हाउ कैन आई इंक्रीज माई कॉन्फिडेंस। तुम ये चीज़ हमेशा सोचते होगे कि भाई मैं अपना कॉन्फिडेंस किस तरीके से बढ़ाऊं। तुम यूट्यूब पर वीडियो देखते होगे कि हाउ टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस। तुम ये सोचते होगे कि भाई मुझे कोई ऐसी जादुई पिल मिल जाए, कोई ऐसी दवाई मिल जाए, कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जिस वीडियो को देखते ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तुम अब तक पता नहीं कितनी वीडियो देख चुके हो कॉन्फिडेंस के ऊपर, कितनी वीडियो देख चुके होगे, बट क्या तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि तुम ये सोचते हो कि भाई मैं यूट्यूब की वीडियो देखूंगा, कुछ वो मुझे कोई ऐसी दवाई दे देंगे, उस दवाई को मैं पी लूंगा, दवाई को पीते ही अगले दिन मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, जो चीज़ नहीं होने वाली। तो इस वीडियो को शुरू होने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा अपना माइंड सेट देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वो एक दिन में नहीं होने वाली। उसमें टाइम लगेगा, हाँ लगेगा। क्या आसान होगी? नहीं होगी। क्या तुम अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, इट्स पॉसिबल। अब किस तरीके से होगा? देखो, सबसे पहले एक चीज़ को समझो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो क्यों होता है, कम क्यों होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है तुम्हारा सेल्फ स्टीम। अब तुम्हारा सेल्फ स्टीम लो क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा रीज़न हो सकते हैं तुम्हारे पेरेंट्स, या फिर तुम्हारे टीचर्स, या फिर तुम्हारे दोस्त, या फिर तुम्हारे जो भी करीबी लोग हैं। हो सकता है तुम कभी बचपन में अपने मम्मी से, अपने पापा से कहते थे कि हाँ मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, मैं क्रिकेटर बनूंगा, मैं ये वाली काम करूंगा। तुम्हारे घर वाले कहते थे कि तू कैसे करेगा। हमारे परिवार में तो आज तक किसी ने करा नहीं। मैं तो लगता है पढ़ लेना चाहिए, सिंपल सी नौकरी कर देनी चाहिए। और ये चीज़ मेरे घर में बहुत होती थी। जब भी मैं कोई चीज़ कहता था ना कि मैं ये करने वाला, तो कहते तू कैसे करेगा, रहने देना, तेरे को लग जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। एक सिंपल सी चीज़ थी। मेरे स्कूल में एक मैराथन का कंपटीशन था, तो मैंने घर पे कहा कि मैं कल जाने वाला हूँ, मेरे को वो चाहिए, कपड़े चाहिए उसके। तुम मुझसे पता क्या कहने लगे कि तू थक जाएगा, तेरी सांस फूल जाएगी, तेरी बखियाँ ये हो जाएंगी, तेरे को पानी कौन देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और वो जो मैराथन थी ना, वो सभी बच्चों ने दौड़ी थी। और उस दिन मैं साइड में बैठा था। तो तुम एक चीज़ देखो, तुम देख रहे हो कि कोई काम है वो हर कोई कर रहा है, बट जब तुम वो काम करने जाते हो तो तुम्हारे मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है, छोड़ना, क्या करेगा करके घर पे बैठ जा, ये कर ले, वो कर ले, पढ़ाई कर ले बस। तो इस चीज़ से भाई तुम्हारा सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा लो होगा। तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम कुछ करने के लायक ही नहीं हो। तुम कोशिश जरूर करोगे, तुम कहोगे मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, बट जब भी तुम कहोगे तुम्हें कोई टोक देगा, तू नहीं कर सकता। और हमारी जो भी फाउंडेशन होती है हमारे सेल्फ इमेज की, हमारी सेल्फ स्टीम की, वो बचपन में हो जाती है। बचपन में हमारे साथ जो भी इंसिडेंट होते हैं उसका पिरामिड बनता रहता है कि ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ। देन उन सबको कंबाइन होकर हमारी एक पूरी पूरी सेल्फ इमेज बनती है। हमारी एक सेल्फ इमेज बनती है हमारे दिमाग के अंदर कि किस तरीके का बंदा है, इसमें कितना कॉन्फिडेंस होगा, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तुम्हारी ये जो तुम्हारे अंदर सेल्फ इमेज बन चुकी है, जिसका कॉन्फिडेंस लो है, जो लड़कियों से बात नहीं कर पाता, जो स्टेज पे परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, जो बोल नहीं पाता, तुम्हें अपनी इस सेल्फ इमेज को डिस्ट्रॉय करना होगा। तुम्हारे साथ बचपन में जो हुआ वो हुआ, उसे तुम चेंज नहीं कर सकते। तुम बस एक्सेप्टेंस ला सकते हो कि हाँ मेरे साथ ही हुआ, बुरा हो कोई बात नहीं, बट अब मैं अपने आप को चेंज करूंगा। बट क्या तुम अपने आप को चेंज कर रहे हो? अब तुम्हारे पास्ट की बातें तो हो गई, अब बातें तुम्हारे प्रेजेंट पे। तुम अभी क्या गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारा सेल्फ एस्टीम लो हो रहा है? मान लो तुम अपने आप से वादा करते हो कि मैं सुबह उठ के वर्कआउट करूंगा, सुबह उठ के जिम जाऊंगा, या फिर कल मैं कॉलेज जाऊंगा, या फिर कल मैं ये काम करूंगा, कल मैं पढ़ाई करूंगा, कल मैं या फिर नहाने जाऊंगा। इतना छोटा सा काम भी कह रहे हो। या फिर इतना कह रहे हो कि कल मैं संडे में बाल कटवाने जाऊंगा, अपना हेयर कट करवाने जाऊंगा। तुम अपने आप से वादा करते हो, कोई छोटा सा वादा, कोई बड़ा वादा, कोई भी वादा, बट तुम वो वादा पूरा नहीं करते हो। तुम अगले दिन सो जाते हो, सोचे क्या करना है करके, छोड़ना क्या करना है, मन नहीं कर रहा, कल करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, तुम एक चीज़ सोचो कि अगर तुम छोटी मोटी चीज़ पे भी रोका टोकी करते हो। मान लो इतनी छोटी चीज़ है कि तुम्हें सुबह जल्दी उठ के पानी पीना है, मान लो छोटी चीज़ है, छोटी चीज़ है, ठीक है, तुम इस पे भी हार जाते हो। तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, तुम 10 बजे उठते हो, 10 बजे उठ के मुठ मार लेते हो। अब तुम अगर ये करते हो ना, तो फिर तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो अपने दिमाग से कि वो तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा, वो तुम्हें फोकस देगा, वो तुम्हें पावर देगा। तुम सोचते हो कि भाई तुम किसी बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की से बात कर लोगे, उसको अपना उसको पटा लोगे। बट भाई तुम्हारी रियलिटी तो ये है ना कि तुम सुबह उठ के अपने दांत भी साफ नहीं कर सकते, तुम नहा नहीं सकते, तुम अपने बाल नहीं संवार सकते,
तुम इन छोटे मोटे कामों में ही बिल्कुल वो हो जाते हो, तो तुम्हें कहाँ लगता है भाई तुम्हें बड़ी चीज़ों में कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखो कि तुम्हें अपने आप से कोई भी वादा नहीं करना है, अपने आप से कोई भी प्रॉमिस नहीं करना है। मान लो तुम, कुछ लोग होते हैं ना वो कोई काम नहीं करते हैं लेकिन अपने आप से बड़े बड़े प्रॉमिस कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई मैं कल से उठूंगा और कल से 2 टाइम वर्कआउट, ये खाना, ये डाइट, ये सब कुछ, लाइक पूरा का पूरा प्लान फुल टॉप, ठीक है। 2 दिन चलता है, खत्म। लाइक इससे तुम्हारे दिमाग में चीज आती है कि भाई ये बंदा जो चीज बोलता है वो चीज नहीं करता। तो भाई इस चीज से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो होगा ही होगा। या तो तुम अपने आप से वादे मत करो, अपने आप से प्रॉमिस मत करो, और अगर कर रहे हो तो उसे पूरा करो। अब तुम्हें अपने आप से कैसे प्रॉमिस करने हैं? तुम्हें अपने आप से कोई भी बड़ा प्रॉमिस नहीं करना है कि मैं सुबह उठ के ये करूंगा, बहुत 100 किलो की बेंच प्रेस मारूंगा, ये नहीं करना है। छोटे वादे कि मैं कल 1 पुशअप मारूंगा, 2 स्क्वाट मारूंगा। मान लो तुमने हफ्ता ये किया, फिर छोटा और वादा कर दिया कि भाई चलो 10 पुशअप मारूंगा, 10 स्क्वाट मारूंगा, 1 पुलअप मारूंगा। छोटे छोटे वादे। अगर तुम अपने छोटे छोटे वादे जो तुम अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हो, अगर वो पूरे कर लेते हो तो बाद में तुम बड़ी चीजें कर सकते हो। और कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं होता यार। मान लो अगर तुम ने जो भी अपने आप से चीजें कही, अगर तुम टाइम पे कर लेते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सेल्फ एस्टीम अपने बढ़ा देगा। तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई मैं ये काम कराया, वो काम कराया, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। लाइक बट कोई ऐसा इस तरीके से कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा कि बहन जो तुम पूरे वो एक्सट्रोवर्ट हो गए। लाइक धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी, धीरे धीरे चीजें काम करेंगी। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, पूरा ऑनेस्ट हूँ तुम्हारे साथ कि मेरे साथ भी ऐसा नहीं है कि भाई मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ हर चीज में। लाइक मेरी भी बात करने से फटती है, बट मैं फिर भी बात करता हूँ। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरा जो सेल्फ एस्टीम है वो इतना लो नहीं है। लाइक मैं रोज जिम जाता हूँ, रोज वीडियो बनाता हूँ, रोज जो काम करने होते हैं वो करता हूँ। हालांकि कुछ काम छूट जाते हैं, फिर भी जो मेन काम है वो करता हूँ। लाइक अपने आप से जो वादा किया है वो करता हूँ पूरा। तो जब मैं निकलता हूँ ना बाहर, लाइक लोगों के बीच में, तो मेरे को पता है भाई मैं काम करता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है उस चीज़ का। लाइक मेरी जगह कोई दूसरा बंदा है जो सुबह उठता है 10 बजे उठता है, फिर 4 परोठे बेलता आलू के, फिर दोपहर में बैठता है, पौन देखता है, फिर मुट्ठी मारता है, फिर सो जाता है, फिर उठता है, फिर चाय पीता है, फिर पौन देखता है, मुट्ठी मार हो जाता है। एक ये बंदा है और एक ये बंदा जो रोज काम करता है। किस में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा? उसमें होगा ना जो रोज काम करता है उठ के, जो मुट्ठी मार के सो नहीं जाता। तो इस चीज़ को देखो भाई कि तुम्हारा लाइफ स्टाइल किस तरीके से है, तुम रोज क्या काम करते हो, उससे पिलर बनते हैं तुम्हारे सेल्फ इमेज के। अब जो पास्ट में हो गया, लेकिन प्रेजेंट को तुम कंट्रोल में कर सकते हो। अगली बात ये आती है, कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि भाई मैं तो रोज जिम जाता हूँ, मैं तो सारे काम करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो वो भी करता हूँ, फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस लो है। अब ऐसा क्यों होता है कि मान लो तुम जिम भी जा रहे हो, तुम सारे काम कर रहे हो, तुम्हारा दिन का पूरा पैकेट भरा हुआ है, फिर भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो है? लाइक पहली बात, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो नहीं है। लाइक तुम इस तरीके के बंदे तो नहीं होगे जो बिल्कुल लड़कों से बात नहीं कर पाता होगा, जो टीचर से बात नहीं कर पाता होगा। लाइक उसको ये जरूर होगा कि वो किसी लड़की से बात नहीं कर पाता होगा। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? सबसे पहला ये है कि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो तब इंक्रीज होता है जब तुम वो काम करते हो जो तुम नहीं करते हो यूजुअली। अब मान लो वीडियो गेम खेलना है, मान लो तुम 2 घंटे दिन में गेम खेलते हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई मैं 2 घंटे दिन में गेम खेलता हूँ, मेरा शेड्यूल है। अब ऐसे जिम भी है, मान लो तुम सोचते कि भाई मैं रोज जिम करता हूँ, फिर मेरा कॉन्फिडेंस कम क्यों है? क्योंकि भाई वो तुम्हारे लिए वीडियो गेम की तरह है, तुम रोज करते हो, तुम्हें बहुत टाइम हो चुका है, तुम्हारी फिजिक भी ठीक ठाक बन चुकी है, अब तुम्हारे लिए नॉर्मल हो चुकी है वो चीज़। अब तुम कैसे इसको चेंज कर सकते हो? मान लो तुम जाते हो शाम को 6 बजे जिम और तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, तो तुम ये चेंज कर सकते हो कि भाई तुम सुबह जल्दी उठ के जिम जाओगे। तो अब तुम एक ऐसा काम कर रहे हो जो तुम्हारा करने का मन नहीं है बट तुम फिर भी कर रहे हो, तो ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है। बट ओवर द टाइम तुम इससे भी यूज हो जाओगे। अब इस चीज में तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस किस चीज में लो है। मान लो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो है कि तुम स्टेज पे परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तुम अपना जो स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है या फिर कॉलेज का फ्रेशर पार्टी होती है, जो भी बाबा फंक्शन होता है, उसमें तुम परफॉर्मेंस दे सकते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इसमें लो है, तो भाई सीधी सी बात, तुम्हें वो चीज करनी पड़ेगी, कोई और इलाज नहीं है। शुरू में चीजें ऑकवर्ड होंगी, डर लगेगा। लाइक तुम्हारा कॉन्फिडेंस अगर इस चीज में लो है, तुम किसी लड़की से बात नहीं कर सकते, तुम्हें करनी पड़ेगी। शुरू में चीजें खराब होंगी, ऑकवर्ड होंगी, बट जब तुम इस चीज को बार बार कर लोगे, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो क्या वो चीजें ठीक लगेंगी। लाइक जिम को ले लो तुम, जब तुम पहले दिन जिम गए तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस था नहीं था,
तुम शुरू में उठाते 5 किलो डंबल, तुम्हें लग रहा था भाई ये बंदा 20 का उठा रहा है, 30 का उठा रहा है, मैं इतना ही नहीं उठा सकता। फिर तुम धीरे धीरे तुम्हारी प्रोग्रेस हुई, तुमने 10 का उठाया, तुमने 20 का उठाया, तुमने 30 का उठाया, धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा उस चीज़ में। लाइक जब तुमने 15 किलो के डंबल से 12 रैप लगाए तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आया ना कि हाँ भाई अब मैं 17.5 का उठा सकता हूँ। जब तुमने 17.5 से 12 रैप लगाए तो तुम्हें लगा होगा भाई अब मैं 20 का उठा सकता हूँ। ये चीज़ है भाई, कॉन्फिडेंस ओवर द टाइम बढ़ता है। ऐसे नहीं होता कि तुम एक दिन में कॉन्फिडेंस बढ़ा लोगे। तो अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस किसी चीज़ में लो है, कि मान लो लड़की से बात करने में लो है, तो भाई वो चीज़ कर लो। तुम्हें ध्यान रखना होगा कि भाई कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। लाइक तुम देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो है लड़की से बात करने में, अब तुम बात करने जाते हो, तुमने कुछ भी कर लिया, लाइक तुमने कहा कि हेलो हाय कैसे हो, और किसी जवाब नहीं दिया, उसने तुम्हारे मुंह के ऊपर थूक दिया, उसने तुम्हारे सर पे जूता मारा, गांड पे लात मारी, तुम भगा दिया, ठीक है। बट इससे तुम्हारी कितनी बेइज्जती हुई, क्योंकि पहली बात तो ये है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बता दिया। तुम अपने दिमाग में ऐसी कोई एक्सट्रीम चीज़ सोच लो कि भाई ज़्यादा क्या होगा बुरा, ये जो मैंने तुम बताया यही होगा ना। अब तुम बात करोगे, तुम देखो ऐसा कुछ हुआ है नहीं, लाइक ठीक से बात होगी, कुछ ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं, यही चीज़ होने वाली है। मान लो तुम्हारा कॉन्फिडेंस माइक के आगे बात करने में लो है, तुम सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। तुम माइक के बात करोगे, वो जो माइक है वो नीचे गिर जाएगा, तुम्हारे लंड पे लग जाएगा, फिर तुम पाद मारोगे, फिर वो गैस पूरे क्लास में फैल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा ना। तुमने एक्सट्रीम के सोच लिया, अब तुम माइक पे जाओगे, तुम थोड़ा सा फंबल कर दोगे, तुम बोल नहीं पाओगे ठीक से, और तुम देखोगे ये 10 लोगों के साथ हो रही है चीज़, जो वहाँ पे 10 लोगों ने माइक पे बोला वही सेम चीज़ हुई तुम्हारे साथ। जब तुम अगली बार फिर बोलोगे, फिर थोड़ा फंबल होगा, कोई बात नहीं भाई, दोबारा बोलोगे थोड़ा ठीक होगा, ऐसे करते करते ओवर टाइम वो चीज़ ठीक हो जाएगी। मेरे साथ भी ये चीज़ है भाई कि जब कोई रैंडम लड़की बैठी होती है ना कहीं पे, तो मेरा मन करता है भाई उससे बात करने का, बट मैं कई बार नहीं कर पाता, बट मेरे को अपने आप को पुश करना पड़ता है। लाइक मैंने ये पूछ लिया कि हॉटस्पॉट दे दो, हॉटस्पॉट दे दिया, उसका नाम पता लग गया, उसके नाम से उसका इंस्टा पता कर लिया, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें। ऐसा नहीं कि तुम्हें पहली बार में भौकाल खड़ा करना है। लाइक तुम वीडियो देखते होगे, कोई डेटिंग वीडियो की वो बताता होगा भाई कि ये लाइन बोलो, ये लाइन बोलो, तुम सोच के आते होगे। लेकिन तुम्हें इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी है, तुम्हें छोटी चीज़ें करनी है, छोटी मोटी चीज़ें पूछनी है कि हाँ ये क्लासरूम का है, वो ये रिजल्ट आया नहीं, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है, लाइक अगर तुम ये छोटी मोटी चीज़ें क्रॉस कर लो, थोड़ा सा ऊपर जाओ, उसके बारे में पूछना शुरू करो, उसको कॉम्प्लीमेंट दो, लाइक ये लेवल क्रॉस कर लिया तो फिर फ्लर्टिंग पे आओ, लाइक धीरे धीरे उस अपने आप को इंक्रीज करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें एकदम से बहुत ज़्यादा तगड़ी बात करनी है, छोटी चीज़ों से शुरुआत करो। वो जिम में होता है, शुरू में तुम 5 किलो का डंबल उठाते हो, फिर 7.5 का उठाते हो, फिर 10 का उठाते हो। तुम्हें वही चीज़ करनी है लड़की से बात करने में भी और जिम में भी, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में भी। सीधा दैट्स ऑल। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी है वो तुम्हें बता दी इस वीडियो में, और इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा फंबल हुआ है बट कोई बात नहीं, क्योंकि वही बात है ना कि अभी फंबल हो रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, बट वही चीज़ है, धीरे धीरे ये चीज़ इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि मैं ये चीज़ रोज़ कर रहा हूँ, ये चीज़ जानते हुए कि हाँ भाई मेरे से गलतियाँ हो रही है। सो या दैट्स ऑल, पीस, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।